हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 52 लेकर उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 150 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी हैं दोस्तों। आइए चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल रहा है दोस्तों, उसी के जो है क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अभी और भी सेट इसके आते रहेंगे। देखिए, इन MS वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन कितने अच्छे आते हैं। डैश टैब MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन टैब में उपलब्ध होता है। डेवलपर, आउटलाइन, इंसर्ट, रिव्यू, तो किस में उपलब्ध होता है? रिव्यू में होता है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले दोस्तों इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट में आ जाइए। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूं फिर से, जिससे आपके माइंड में वो चीज आ जाए। सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों? टाइटल बार। सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार। याद कर लीजिए बिल्कुल से, क्या होता है दोस्तों? टाइटल बार। इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे बताइए, मेनू बार। इसके नीचे क्या होता है? मेनू बार। और मेनू बार में ही होम टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है, रिव्यू टैब आ गया, मिल गया आपका ऑप्शन। अब रिव्यू टैब। इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे होता है रिबन। ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों? रिबन। यहां पे वर्टिकल स्क्रॉल बार और यहां पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये इसके नीचे होता है दोस्तों स्टेटस बार। इसके नीचे क्या होता है? स्टेटस बार। समझ में आया? आप कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये यहां मेनू बार के अंदर रिव्यू में रखा हुआ है। किसके अंदर? मेनू बार के अंदर रिव्यू में रखा हुआ है। देख लीजिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है इसके प्रीवियस एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is used to create a table by drawing the border rows column of a table MS Word 2007? कौन कौन सा पढ़ना है दोस्तों आपको, वो भी समझ लीजिए। कौन कौन सा? देखिए 2000 आपको इस समय जो पढ़ना है वो पढ़ना है 2013, 2016, 2019 और 2021। ये MS वर्ड आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इन MS वर्ड में ज्यादा फोकस करना। हाँ, थोड़ा सा आप 2007 भी देखते चलिएगा। बाई द वे कभी भी प्रीवियस का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये ऐसा ना हो कि ये आपसे स्किप हो सके, ठीक है। आइए इसमें तो कॉलम को ड्रा, यहां पे MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रोज और कॉलम को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो सबसे आसान सा है ड्रॉ टेबल, ठीक है। ड्रॉ टेबल से ही आप ये सब चीजें बना सकते हो दोस्तों। जैसे ही आप खोलोगे, टेबल में जाओगे और टेबल वो बताया ना, ये सब कहां पे मिलेंगे? मेनू बार में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्रा टेबल के अंदर ये सब काम कर सकते हो जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। बॉर्डर, रोज, कॉलम सब आप बना सकते हो। हाँ, उसमें तो बहुत अच्छे ऑप्शन भी हैं। जैसे देखिए, इस तरीके के आपको सामने खुल के आएगा, टेबल क्रिएट करने लगोगे। आपको मान लीजिए तीन जैसे और एक बना लेते हैं, ठीक है। आपको 3 रो और 3 कॉलम का सिलेक्ट करना है, तो आप इस पे ऐसे टिक कर देंगे तो ये तुरंत दोस्तों ऐसे बन के आ जाएगा आपका। ये देखिए, ये बन के आ गया, ठीक। ये टेबल बन के आ जाएगी तुरंत। समझ में आया? आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS वर्ड 2016 इन विच टाइप ऑफ मोड यूज्ड फॉर editing English language text typing new characters will replace any existing character to the right side of the
इंसर्शन पॉइंट। समझिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड, देखिए यहां वर्जन जरूर लिखा रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में वर्जन लिखा रहेगा, इसका बहुत बड़ा, आप अपने लैपटॉप में कर करके इसको चला चला के देखना है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ड मींस कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। रीटाइप मोड, इंसर्शन मोड, ओवर इंसर्ट मोड की ओवर टाइप मोड। बताइए कौन सा सही है दोस्तों? इसका बिल्कुल से ऑप्शन सही है ओवर टाइप मोड। कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ओवर टाइप मोड ही होता है इस पूरी कहानी को करने के लिए, ठीक है। आप 2 बार इस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िएगा, खुद ही उसका आंसर वही आएगा। आगे देखिए, व्हाइल वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, देखिए वर्जन लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट मे बी यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? केंद्र में, अब केंद्र कहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये वाला दोस्तों पॉइंट, ये कई बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, ये है केंद्र में। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कंट्रोल प्लस सी, ये तो कॉपी होता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस, ये देखिए लगा है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई से आपको सेंटर में लाना होगा। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, ये देखिए दोस्तों लेफ्ट साइड, ये है कंट्रोल प्लस ई। अगर कंट्रोल पर यहीं पे दोस्तों कंट्रोल प्लस आर हो, इधर मैं बता देता हूं, सी टी आर एल प्लस आर हो तब, तो इस साइड से ये देखिए, ये ठीक है, राइट साइड से अलाइन होगा। और यदि दोस्तों सी टी आर एल प्लस जे होगा तो जस्टिफाई, बराबर 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 बराबर, दोनों साइड में बराबर होंगे, ठीक है। समझिएगा, इन सबको फोकस करिए, कर करके आप भी कंप्यूटर पे देखिए इसको। आगे देखिए, व्हिच एक्सटेंशन यूज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट को बाय डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? डॉग दिया जाता है, .com, .dog.com, डॉट एक्सटेंशन, नॉन ऑफ दिस। तो डॉक्यूमेंट्स फाइल को दोस्तों डॉक दिया जाता है। डॉक का अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, ये है डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके एक्सटेंशन होता है डॉक, ठीक। आगे बढ़ते रहिए। हां, डॉक का एक्सटेंशन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाइनरी फाइल के रूप में है दोस्तों, ये 1980 के दशक के दौरान वर्ड परफेक्ट ने, वर्ड परफेक्ट लिख लीजिए, 2-4 वर्ड, वर्ड परफेक्ट ने अपने स्वामित्व विस्तार के लिए .doc का इस्तेमाल किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड 2016 अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिबन आइटम्स इज हेडर एंड फुटर ऑप्शन अवेलेबल। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में हेडर और एवं फुटर विकल्प मौजूद होता है? इसके प्रीवियस में एक क्वेश्चन आ चुका है, इंसर्ट में मौजूद होता है, टूल्स, व्यू, फॉर्मेट। देखिए इंसर्ट में, अब ये सब इसके किसके अंदर रहता है? ये सब रहता है दोस्तों मेनू बार के अंदर। अभी इसके प्रीवियस में समझा चुका हूं, ये सब किसके अंदर गत रहता है दोस्तों? मेनू बार। प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखिए, ठीक है, इसी में लिखा रहता है होम,
व्यू, इंसर्ट, ठीक है, टूल और फॉर्मेट, ये सब चीजें इसी में मिलती हैं। इसी इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 which group menu of the home tab includes the format painter? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टैब के किस समूह मेनू में फॉर्मेट पेंटर शामिल है? एडिटिंग, स्टाइल्स, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ। किस में होता है दोस्तों? क्लिपबोर्ड में होता है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किस में होता है? क्लिपबोर्ड में होता है। आगे देखिए, इन MS वर्ड डैश इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट। MS वर्ड में डैश का उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, फाइल कलर की पेंटर किस में होता है? फॉर्मेट पेंटर में होता है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें कोई बहुत ज्यादा देखना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रोसीड टू प्रिंट ओनली पेज 2 and 3 ऑफ दिस सेट ऑफ 10 पेज? देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये दोस्तों। किस तरीके का है? आप यदि कभी प्रिंट आउट निकाले हो कंप्यूटर से तो वहां से क्वेश्चन उठा के रखा है। देखिए, आप 10 पेज, मान लीजिए आपके पास 10 पेज की एक PDF है, ठीक है, समझिए, 10 पेज के सेट को केवल 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे 1 और 2 करना है, तो उसके लिए देखिए इस तरीके मैं लगा दूंगा, उसमें 1 और ये वाला चिन्ह लगा दूंगा, ठीक है, और 2 लिख दूंगा। और देखिए, अगर मुझे 2 और 3 कह रहा है ना, 2 और 3 के लिए 2 और ये इस तरीके में लगा दूंगा। अगर मुझे 7 से 8 प्रिंट करना है तो 7 और 8 कर दूंगा। अगर मुझे 6 से लेके 9 तक प्रिंट करना है तो 6 और 9 कर दूंगा, इस तरीके लिख दूंगा। समझ में आया? वो अपने आप यही पेज निकालेंगे। एक और होता है दोस्तों करंट पेज। करंट पेज का ऑप्शन आपके अंदर होता है, करंट पेज। अब ये क्या है दोस्तों? करंट पेज निकालने के लिए जिस पेज को आप निकालना चाहते हो उसको आप अपने व्यू पॉइंट पे ले आ लीजिए और करंट पेज पे लगा के आप ओके दबा दीजिए। आपका वही वाला प्रिंट आपके सामने प्रिंट आउट होके निकल आएगा, मीन्स उसका हार्ड कॉपी निकल आएगा। समझ में आया इतना? ठीक, तो इसका क्या है? पेज विथ रेंज। ये देखो, पेज विथ रेंज पहले ही है 2 से 3, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट ऑल, प्रिंट करंट पेज। ये देखिए करंट पेज वाला अभी बताया। प्रिंट ऑल में जितने भी पेज होंगे सभी के सभी आपको बाहर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके के, इसको कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, समझिए। ठीक, कहां से कहां उठा के लाते हैं और उसको आप बताइए। व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू द प्रिंट? प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे बताइए? फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। अरे जाहिर सी बात है फाइल को सेलेक्ट किया जाएगा प्रिंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इतने सारे मैं इसमें क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी तो वर्ड के चल रहे हैं, इसके बाद एक्सेल के आएंगे, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के क्वेश्चन, पीपीटी के क्वेश्चन आएंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो भी टॉपिक उठाएंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, Which of the following are the valid setting for the margins option of the page setup group in MS Word 2019? MS Word 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है? हाई, लो एंड मीडियम। पहले आप समझ लीजिए मार्जिन होती क्या है। देखिए ये मेरे पास पेज है, इसमें लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम, इसे बोलते हैं दोस्तों टॉप, इसे बोलते हैं बॉटम, समझिएगा, इसे बोलते हैं लेफ्ट और इसे बोलते हैं राइट। जिसमें डिफॉल्ट होता है 1 इंच, इधर रहता है 1, इधर रहता 1, इधर रहता लेफ्ट साइड में 1.25 और इधर रहता 1.25। ये आपका सेटिंग है पूरी। अगर इसमें एक्स्ट्रा आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है, जिसको आप नहीं, इस क्वेश्चन में अभी इतना सीखिए, उसके बाद जब गटर वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे बताऊंगा। ठीक है,
ठीक, इसमें देखिए हाई, लो एंड मीडियम, नॉर्मल, वाइड एंड नैरो, ये देखिए यही ऑप्शन सही है। नॉर्मल भी मिलता है, वाइड भी मिलेगा आपको, नैरो वाला भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहे जिस पे आप व्यू इसका कर सकते हैं मार्जिन विकल्प के लिए, कि ये सब तीनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक, और लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम नहीं, लेफ्ट राइट एंड मिडिल, जैसे क्वेश्चन पूछे उसे देखिए। क्वेश्चन में क्या है, एमएस वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है? नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है, और किस तरीके की मार्जिन होती है मैं इस तरीके बता दिया हूं इधर। ठीक है, अभी आगे गटर वाला क्वेश्चन है, इसमें रहेगा, मैं वहां पे गटर वाला बताता हूं। इन एडिशनल मार्जिन, देखिए ये यहां पे शायद यहीं पे मिल रहा है गटर मार्जिन, एडिशनल मार्जिन में ही वो आता है, तो उसको पहले अब बता लेता हूं। यहां पे देखिए, अब इसी वाले मार्जिन पे अगर मैं इस पेज पे इधर मुझे बाइंडेड करना है, और इस साइड को ये बाइंडेड वाले पेज का जो स्पेस होता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। समझ में आया? तो अब यहां पे चलते हैं। ये देखिए, एडिशनल मार्जिन एडेड टू द पेज लेआउट टू compensate for the part of the paper made unusable by the binding process is called। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग के क्षतिपूर्त करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया ये वाला, ठीक, ये पोर्शन, ये क्या है? ये है गटर मार्जिन, इसे बोलते हैं दोस्तों गटर मार्जिन। गटर मार्जिन, ठीक है, गटर मार्जिन बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने गटर मार्जिन लगा। नैरो मार्जिन, वाइड मार्जिन, मिरर्ड मार्जिन, ये तो मैंने मार्जिन देखा ही नहीं। चलिए, मस्त क्वेश्चन है। मेरे इस समय ऑपरेटर दोस्तों मस्त क्वेश्चन अरेंज करता है, मुझे भी पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि इसके थोड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ना तो ज्यादातर डिस्क्रिप्शन का यूज है, ठीक है, और ना कैलकुलेशन होता है। आगे देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेनूज इंक्लूड्स द स्प्लिट सेल ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में स्प्लिट सेल्फ विकल्प शामिल होता है? लेआउट, डिजाइन, पेज लेआउट, इंसर्ट। दोस्तों लेआउट में होता है स्प्लिट, ठीक है, किस में होता है? लेआउट में होता है। आगे चलिए, विच द रूलर बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों रूलर बार से, किसके अंदर होता है? व्यू के अंतर्गत होता है, हाइड और शो करने के लिए यूज होता है, ठीक है, ओ सॉरी, हाइड और शो कर सकते हो, ठीक है, और इससे क्या होता है? इसको पूरे को पूरे जो आप वर्ड लिखते हो ना, उसको सेट कर सकते हो, किस लाइन कितनी दूर चाहिए, राइट साइड से कितनी दूर चाहिए, ये सब किसके अंदर होता है? ये सब यही काम करता है रूलर। आगे देखिए, विद द रूलर बार इन एमएस वर्ड यू कैन एडजस्ट। रूलर बार का प्रयोग से आप एमएस वर्ड में क्या समायोजित कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? बैकग्राउंड कलर बिल्कुल नहीं, अभी अभी तो मैं इसकी बात ही नहीं किया हूं। ये फॉन्ट नहीं, टेक्स्ट साइज नहीं, इंडेंटेशन बिल्कुल करेक्ट। देखिए किस तरीके होता है, समझिए थोड़ा। जैसे ये है लगा, तो इस तरीके आपको ये खुल के आ जाएगा, और इसमें 3 बटन होगी, ध्यान रखिएगा, इसमें 3 बटन किस तरीके के, थोड़ा देखिए इसको। ये देखिए, एक ऐसे लगी रहेगी, ये एक फिर इसके नीचे ऐसे रहेगी, और इसमें ऐसे रहेगी, इस तरीके की बटन आपके पास रहेगी। लेफ्ट राइट जहां भी ले जाना है, जो भी करना है, इससे आप करेंगे। किसके अंदर होगा? ये व्यू के अंदर होता। व्यू कहां होता है? मेनू बार। किसके अंदर? मेनू बार के अंदर व्यू होता है, व्यू के अंदर रूलर होता है। क्या होता है? रूलर होता है, ध्यान रखिएगा। और ये सब आपके इंडेंटेशन मिलेंगे। इसको आप आज सभी लोग जितने भी मेरे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी
आज इस चीज को अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे करेंगे और उसके बाद मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि मैं ये वाला सर क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके देखा हूं। ठीक, आगे देखिए। व्हाट डू द फॉलोइंग डायरेक्शन सिग्निफाई व्हेन द इंसर्टिंग रो एंड कॉलम फ्रॉम द रो एंड कॉलम ग्रुप। रो और कॉलम समूह से पंक्तियों और स्तंभों को सम्मिलित करते समय निम्नलिखित दशाएं क्या दर्शाती हैं? क्या दर्शाती हैं? सारा क्वेश्चन ऑप्शन में लिखा हुआ। इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट, इंसर्ट। अरे दोस्तों यही तो सही है, यही तो पूछ रहा है। रो और कॉलम, जैसे ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास मान लीजिए 2x2 का रो और कॉलम है। ठीक है, समझिए थोड़ा, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं कॉलम। ठीक है, कभी ना कंफ्यूज होना। और इसे बोलते हैं रो, ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर मुझे कोई चीज इंसर्ट करना हो, चाहे ऊपर इंसर्ट कर लीजिए, चाहे नीचे कर लीजिए, चाहे लेफ्ट में कर लीजिए, चाहे राइट में कर लीजिए, चाहे लेफ्ट में कर लीजिए, चाहे राइट में कर, सब जगह आपका इंसर्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो इंसर्ट एबव क्वेश्चन जिस हिसाब से कहे वही। रो और कॉलम समूह से पंक्तियों और स्तंभों को सम्मिलित करते समय निम्नलिखित दशाएं क्या दर्शाती है? बिल्कुल पहला वाला करेक्ट है दोस्तों। ठीक, इंसर्ट राइट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट एबव। पहले तो एबव होता है, फिर बिलो होता है, फिर राइट, फिर लेफ्ट। इंसर्ट बिलो, इंसर्ट एबव, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट। पहला सही है। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं रखिएगा। आगे चलते हैं। टू डिलीट backwards in the case of the mistakes the dash key is used। गलतियों के मामले में पीछे की ओर हटाने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। आप समझिए कैसे? जैसे मेरे को लिखा है यहां पे, मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? मिस्टेक्स लिख दिया। क्या लिख दिया? मिस्टेक्स। अब इनको हटाने की बात कर रहा है राइट साइड से, तो क्या दबाएंगे? बैक स्पेस दबाएंगे। देखिए, शिफ्ट बैक स्पेस डिलीट टैब। तो इसका कौन सा सही है? बैक स्पेस सही है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट। विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव डायरेक्टली टू द बटन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट इज MS वर्ड। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्ट प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड। किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एंड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए। ये मेरे पास पेज है पूरा का पूरा, इसमें ऐसे ऐसे आप लिखे हुए हैं, तो आपको यहां पहुंचने के लिए क्या दबाना पड़ेगा? CTRL प्लस एंड बटन दबाना पड़ेगा। आप यहां पे पहुंच आएंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, टू क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, कमांड is available in dash section of menu bar is in MS Word। किसी अनुच्छेद की शुरुआत में एक बड़ा अक्षर बनाने के लिए MS Word में मेनू बार के डैश खंड में कमांड उपलब्ध होता है। अब पहले इसको समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, ये मेरे पास पेज है, इस पेज में ऐसे मुझे लिखना है, तो यहां पे बड़ा कैपिटल लेटर बनाना है। उसके लिए मुझे क्या कहां से मुझे मिलेगा ये चीज करने के लिए? ठीक है, इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंस, व्यू। तो दोस्तों वो इंसर्ट में होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। वर्ड इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्रीडिफाइंड graphics called dash that can be the inserted into the word document।
वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे डैश कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। कैप्शंस, क्लिप आर्ट, बुक मार्क्स की हाइपरलिंक्स। दोस्तों क्लिप आर्ट में दोस्तों बहुत सारी इमेजेस होती हैं, उस इमेज को आप कहीं भी लाके डाल सकते हो। क्लिप आर्ट के अंदर आप खुल के कंप्यूटर पे खोल के आप देख सकते हैं, इनमें क्या मिलेंगी आपको, इमेज मिलेंगी। ठीक है, उसे कहीं भी आप लाके लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉप कैप्स फीचर इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप कैप्स को ध्यान रखिएगा, वो यहां पे है आपको। टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर, बिल्कुल नहीं। टू बिगिन पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यही सही है। पैराग्राफ की शुरुआत बड़े ड्राफ्ट इनिशियल कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए, आगे देखिए, टू ऑटोमेटिकली बिगिन इस पैराग्राफ विद द कैपिटल लेटर, नहीं दोस्तों, टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद द स्मॉल लेटर, नहीं। देखिए इसमें फर्क क्या है, टू बिगिन अ पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये रहे आज के आपके क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अब एग्जामिनेशन क्लासेस में आपके जीके का पोर्शन भी इस समय चल रहा है दोस्तों, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मान लीजिए किसी कारण बहुत इमरजेंसी हो जाएगी तो भले ना मिले, लेकिन मैक्सिमम डेज में आपको वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो वहां भी आप कमेंट करते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।